कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ कहिए। प्रणाम जी। ये जो कल बात आई थी कि कठवल्ली की जो श्रुति है, जो बात बताई गई थी, माने अनुकृते है तस्य च इस सूत्र में, तो उसमें जो कहा गया कि तत् और यत् शब्दों की एकार्थता से तो यह प्रसंग ब्रह्म पर अज्ञात होता है, किंतु अर्थ पर संशय होता है। ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इस वचन में जो बात कही जा रही है वो ब्रह्म के विषय में कही जा रही है। ये बात शब्द से समझ में आती है, लेकिन जब हम अर्थ का विचार करते हैं, जो ये कहता है कि उसके अंदर सूर्य चंद्र अग्नि वगैरह नहीं हो सकते हैं, तो ये जो अर्थ है वो ब्रह्म परक समझ में नहीं आता है, क्योंकि इन सब की स्थिति तो ब्रह्म में मानी जाती है। तो इसमें जैसे तत् और यत् शब्दों की एकार्थता से ये मतलब स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब तत् से मतलब है सूर्य वगैरह, और यत मतलब जो ब्रह्म के अंदर उसकी स्थिति है वो। अच्छा है जी जी जी। और एक इसके बाद ये जो बात आई कि माने ऐसी ये जो एक कहा गई आगे कि ऐसी कर्मत्व संबंधी जिज्ञासा से उक्त श्रुति बाधित होती है। माने पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में जो वर्णन है उसमें किस प्रकार से कर्मत्व संबंधी जिज्ञासा से श्रुति बाधित हो रही है वो स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब कि एक श्रुति प्रकाश का कार्य सूर्य आदि के अंदर बताते हुए ये कह रही है कि ये सभी ब्रह्म के अंदर अधिष्ठित होते हैं, और दूसरी श्रुति उसका निषेध कर रही है कि सूर्य चंद्र आदि का जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ब्राह्मी की स्थिति के अंदर अनुभव गम्य ही रह नहीं सकता। तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही है ना। जी जी जी। तो पर इसमें वो कर्मत्व संबंधी जिज्ञासा मतलब कैसे आई कि जो ये यहाँ जो शंका बताई गई कि जो जिस स्थान पर सदा स्थित है वहां उसका प्रकाश नहीं है, तो उसमें कर्मत्व संबंधी कैसे आ रही है मतलब। कर्म शब्द का मतलब यहाँ हमारा कर्म नहीं है। कर्म शब्द से तात्पर्य है प्रकाश का जो कर्म सूर्य चंद्र आदि के द्वारा बताया जाता है वो। हाँ जी जी स्पष्ट हो गया। प्रणाम। हाँ, क्योंकि मूल सूत्र के अंदर अनुकृति शब्द यूज किया है ना, तो अनुकृति का मतलब यही है कि जो ब्रह्म की कृति का अनुसरण करते हो, तो उस अर्थ में यहाँ कर्म शब्द यूज्ड है। जी इसमें एक लास्टली ये भी था कि जो सबसे अंत में कहा ना कि जिससे स्वतः प्रकाश न होने से लक्षणा या कर्मत्व रूप से उन सबकी भगवत परकता सिद्ध होती है, तो वो जैसे लक्षणा या कर्मत्व रूप से कैसे हो रही है मतलब वो भी। अर्थात कि यदि वहां लक्षणा हम करेंगे तो लक्षणा से भी ये समझ में आएगा कि ये सारी ब्रह्म के जो गुणधर्म हैं उन सबको इनके अंदर बताया जा रहा है। और कर्मत्व के द्वारा हम यदि सोचते हैं तो ये बात तो स्पष्ट ही है कि उनके अंदर वो स्वतंत्र कर्म नहीं है। तो हर किसी की भी व्यक्ति के अंदर नाम रूप और कर्म ये तीनों ब्रह्म से ही आते हैं। तो उन तीनों का ब्रह्म के किसी भी पदार्थ के अंदर दिखलाई देना ब्रह्म के कार्य का द्योतक होगा ना। हाँ जी ये स्पष्ट हो गया। दंडवत प्रणाम। हाँ स्वाति बहन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ जो हाँ वो लक्षणा का ही संदर्भ था मेरा भी, तो महाप्रभु जी तो लक्षणा यूजुअली नहीं करते हैं ना। नहीं, ये तो आर्ग्यूमेंट चल रही है ना, इसलिए कि अगर आप लक्षणा भी करना चाहो तो भी ये बात सिद्ध हो जाएगी ऐसे।
अच्छा अच्छा, ऐसे। हाँ और दूसरा जो हाँ वेदांता पुरुषोत्तम जी ने जो कहा ना, षष्ठे द्विसूत्र में जो सेकंड लास्ट लाइन, तेन जीवस्य मुक्ति दशायाम तद अनुकारित्व रूपम एव साम्यम, फिर जो कहा कि यह तो ठीक है, न तो परमम इत्यपि बोधितम, वो कैसे, परम तो जो है वो ही है ना, तो न तो परमम इत्यपि बोधितम से क्या क्या समझ में? वो कहाँ लिखा है? अपना वेदांत अधिकरण माला में अच्छा सेकंड ओके, लाइन। एक मिनट। हाँ हाँ, उसका मतलब कि जीवात्मा मुक्ति की अवस्था के अंदर भी ब्रह्म के द्वारा नियंत्रित होती है, मुक्ति की हाँ। अवस्था में भी जीवात्मा का स्वातंत्र नहीं होता है, इसलिए न तो परमम ऐसा कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यानी वहाँ स्वतंत्र नहीं, वो संदर्भ है। हाँ, जीवात्मा का स्वातंत्र नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी की ये आर्ग्यूमेंट हो रही है ना कि हम्म। जीवात्मा का एकत्व सोचना चाहिए ब्रह्म के साथ, तो हम ये कह रहे हम्म। हैं कि बद्धावस्था में तो प्रश्न ही नहीं है, पर मुक्ति की अवस्था में भी जीवात्मा का कोई स्वातंत्र नहीं होता, तो यदि स्वातंत्र नहीं है और ब्रह्म के द्वारा तब भी वो नियम्य ही मानी जाती है, तो फिर उनके एकत्व का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ऐसा तात्पर्य। हाँ, क्लियर हो गया जी। हाँ प्रणाम। ठीक है, तो अनुकृति अधिकरण का दूसरा जो सूत्र है अपिस्मर्यते, इसे हम करते हैं। पुरुषोत्तम जी ने इन दोनों का जो तात्पर्य अर्थ है वो एक साथ लिख दिया है, इसलिए कल हमने कर लिया था उसे। तो अपिस्मर्यते प्रकरण के व्याख्यात अर्थ को ही सम्मत अर्थ बतलाते हैं। सूत्र में किया गया अपि शब्द का प्रयोग समुच्चय बोधक है। तो ये जो पूरा प्रकरण है जहाँ सूर्य वगैरह के प्रकाशकत्व की ब्राह्मी की स्थिति का निरूपण किया जा रहा है, इस पूरे प्रकरण में जो व्याख्यात अर्थ है उसको सम्मत अर्थ माना जा रहा है, अर्थात जिस अर्थ का यहाँ व्याख्यान किया है वही अर्थ इसके लिए योग्य है। तो सूत्र में जो अपि शब्द का प्रयोग किया गया है, अपि स्मर्यते, वो अपि समुच्चय बोधक है, अर्थात पूर्व विषय के साथ इस विषय का रिलेशन बताना चाह रहे हैं। गोलोक में न तो सूर्य का प्रकाश होता है, न चंद्र का, न अग्नि का। सूर्य के जिस तेज से अखिल जगत प्रकाशित होता है, तथा जो चंद्र और अग्नि का प्रकाश है उसे मेरा ही प्रकाश जानो। तो गीता जी के ही विभूति योग में भगवान इस आज्ञा को करते हैं। तो जो श्रुति वचन था वो ये था कि भगवान का जो लोक होता है वहां सूर्य का भी प्रकाश नहीं होता, चंद्र भी प्रकाशित नहीं होता है, बिजलियां भी वहां नहीं चमकती हैं। तो पूर्व पक्षी को इस वचन से समस्या हो रही थी कि एक स्थान पर हम ब्रह्म को जगत के आधार के रूप में बता रहे हैं और दूसरा वचन ये कह रहा है कि इन सब की स्थिति ब्रह्म के अंदर नहीं होती। तो इस पर ये बात कह रहे हैं कि गीता जी में भी भगवान इस बात को समझाते हैं कि जो कुछ भी प्रकाशित होता है वो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो ये जो गीता जी का वाक्य है वो भी इसी अर्थ का समर्थन कर रहा है कि उनके प्रकाश का निषेध करने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, परंतु उनकी स्वयं प्रकाशता या स्वतंत्र प्रकाश्य रूपता का श्रुति निषेध करना चाह रही है। इससे निश्चित होता है कि भगवान ही सबके अवभाषक हैं। तो तात्पर्य है कि हर वस्तु के अंदर जो जो भी गुण हमें प्रतीत होते हैं वो हर गुण को हमें ब्रह्म के गुणों का अवभाषक मानना चाहिए, उनका ही सब अनुकरण करते हैं। तो ब्रह्म के धर्मों का ही सभी पदार्थ जो है वो अनुकरण करते हैं। ये अनुकृते है तस्य, इसका मतलब है तो अपिस्मर्यते, अर्थात फिर से इस बात को का स्मरण करवाया जा रहा है, इस बात को बोला जा रहा है। तो उसे यहाँ बताया कि श्रुति जो तात्पर्य है वो इसी संदर्भ में समझना चाहिए। इसलिए पूर्व पक्षी को जो दो वचनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ रहे थे या उस वजह से जो आपत्ति हो रही थे वो कंसिडरेबल नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी का यहाँ तात्पर्य है।
पूछना है कुछ? ये जो अभी समुच्चय वाली जो बात आई ना, तो ये मैंने पिछले प्रकरण से कैसे संगतियां ली है जो हमने दहर अधिकरण दिखा उससे? मैंने इसकी जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो बात उठाई थी कि दहर विरुद्धम वाक्यम आशंक्यम परिहरति, तो वो विरुद्धता कैसे है मतलब उस अधिकरण से यहाँ पर संगति में? वही तो संगति पुरुषोत्तम जी ने बताई थी कि जीवात्मा के विषय में जो बात पूर्व पक्षी करना चाह रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में ये बात भी आ रही है। तो हमने वहां पूर्व पक्षी के मत का निरसन करते हुए ये कहा कि जीवात्मा के अंदर मुक्ति की अवस्था में भी हमें जो भी उत्तम ब्रह्मात्मक धर्मों की अनुभूति होती है, उन धर्मों के आधार पर हम जीव और ब्रह्म की एकता नहीं कह सकते, परंतु वहां भी उन धर्मों को हमें ब्रह्म के धर्म समझने चाहिए। यही बात श्रुति के वचन से समझ में आती है, जहां सूर्य आदि के धर्मों को भी श्रुति ने ब्रह्म के ही धर्म बताए। तो यदि सूर्य का भी स्वयं प्रकाशकत्व न होता हो और उसे भी ब्रह्म के धर्मों से ही प्रकाशित माना जाता हो, तब फिर जीवात्मा के अंदर भी जो जो धर्म दिखलाई देते हैं या समझ में आते हैं, उन धर्मों को भी हमें ब्रह्म के धर्मों का प्रकाश समझना चाहिए, स्वतंत्र धर्मों की अनुभूति नहीं। उससे ये दहरादि कारण में उपस्थित हुई आपत्ति के नेगेशन में ये बात आई कि इसलिए ये वहां जीवात्मा के धर्मों का जो अनुभव है वो ब्राह्मिक धर्मों का अनुभव समझना है। हाँ जी जी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो ये अभी से जो समुच्चय बताया जा रहा है वो मतलब पिछले प्रकरण का संगति में उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि ब्रह्मात्मक जो गुण है और ब्रह्मात्मक धर्म उससे ही ये सारे धर्म की, चाहे सूर्य के संदर्भ में अथवा तो जो हमने दैराधिकरण में व्यापक देखो संदर्भ में हो, ऐसे आ रही। हाँ हाँ जी जी स्पष्ट हो गया, प्रणाम। इसीलिए पुरुषोत्तम जी ने ये बात कही ना कि वरना इन दोनों सूत्रों की प्लेसमेंट गलत हो जाती, तो हमें पूर्व विषय की कंटिन्यूटी में ही इसका विचार करना पड़ेगा। हाँ जी जी प्रणाम। राजा एक हाँ कहिए। प्रश्न ऐसा है कि ये विषय से संगलित नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कोटेशन मुंडकोपनिषद को दियो है ना, तो यहाँ में जो आ रहा है कि न सूर्य प्रकाशित होता है, वहाँ सूर्य प्रकाशित न होता है, न चंद्रमा, जो तेना उसके प्रकाश वड़े सर्व प्रकाश हो रहा है। तो जहाँ भी वो क्वेश्चन मार्क है, तो पूर्व पक्षी ने वो ही क्वेश्चन मार्क को शंका के हिसाब से लेके फिर वाको जो जवाब है वो जवाब उत्तर के हिसाब से मतलब क्वेश्चन के लिए लियो है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ भी जो मुंडकोपनिषद को जो स्टेटमेंट है तो वहाँ क्वेश्चन है कि प्रकाशित कैसे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन है। फिर उसके आंसर में है कि उसका ही प्रकाश है, वो सब कुछ जो प्रकाशित होता है वो ब्रह्म का ही प्रकाश है, उसका ही प्रकाश है, इन सब में चमकता है, मीन्स ब्रह्म ही चमकता है। तो क्वेश्चन जो है तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिर उसको उसका आंसर है, ऐसे कुछ लिया है। नहीं, पूर्व पक्षी ने श्रुति के ही दो वचनों को आमने सामने रख के ये बोला कि ये दोनों ही वचन एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो एक जगह इन सभी का ब्रह्म में निषेध बताया जा रहा है और दूसरी जगह ब्रह्म को इन्हीं सभी पदार्थों के आधार के रूप में बताया जा रहा है। तो दोनों ही श्रुति वचन एक दूसरे के विरुद्ध जा रही है, जिस पर महाप्रभु जी ने ये कहा कि ब्रह्म के आधार रूप होने में कोई बेमत नहीं है और न ही उनकी आधार रूपता का निषेध किया जा रहा है, परंतु जो तत्व है वो तत्व स्वयं प्रकाश नहीं है, इसलिए ब्रह्म के प्रकाश के सामने उसका प्रकाश स्टैंड नहीं करता, ऐसा श्रुति का तात्पर्य है। तो ऐसे करके उस प्रॉब्लम को महाप्रभु जी ने रिजॉल्व किया। ओके, क्योंकि अभी मैंने दो श्रुति वचन पढ़े ना, तो उसमें ये जो लिखा है उसके क्वेश्चन मार्क पहले आए, फिर
वही क्वेश्चन को आंसर कि नहीं वो ब्रह्म ही कर रहे ऐसे आयो वाली पूछो सर। हाँ नहीं वो कोई बात नहीं है, पर तात्पर्य ये है कि हमने पहले ये बात कह दी ना कि ब्रह्म के धर्म के रूप में हम जगत आधारत्व का स्वीकार करते हैं, इसलिए पूर्व पक्षी ने फिर ये दो स्टेटमेंट्स लाए कि जिनमें एक वचन ऐसा प्रतीत होता है मानो वो ब्रह्म के आधारत्व का निषेध कर रहा हो। जी राजा। हाँ बोलो। हाँ राजा धन्यवाद प्रणाम। आમાં બે વસ્તુ ખબર નથી પડતી કે ચંદ્રકા ન અગ્નિકા કે નહીં સૂર્યના એ કોઈના અગ્નિથી કેવી રીતે લેવાનું, અને બીજો પ્રશ્ન એ કે ભગવાન ही सबके अवभाषक है, उनका ही सब अनुकरण करते हैं, ये दो समझ में नहीं आता। अग्नि को कैसे ले सकते हैं प्रकाश के रूप में? वो ब्रह्म ही अग्नि का तो प्रकाश होता है ना, अग्नि ही तो प्रकाश का सोर्स होता है। हाँ जी जी राजा, तो वो ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है ऐसा। हाँ किसी की भी अंदर जो प्रकाश का गुणधर्म है या सिंबॉलिकली किसी भी वस्तु में कोई भी प्रकार का जो गुणधर्म है वो ब्रह्म के ही धर्म का प्रतिबिंब है या ब्रह्म के ही धर्म का अंश है। कोई भी गुण कोई भी धर्म किसी के भी अंदर स्वतंत्र रूप से अवेलेबल नहीं है, ऐसा श्रुति कहना चाह रही है। जी राजा। और ये लास्ट लाइन में जो लिखा है ना, भगवान ही सबके अवभाषक है, उनका ही सब अनुकरण करते हैं। हाँ तो जितने भी तत्व जो कोई भी धर्म को प्राप्त करते हैं वो सभी धर्म ब्रह्म से ही प्राप्त करते हैं। जी राजा। हुआ धन्यवाद प्रणाम राजा। ठीक है, अब आगे का 7वां अधिकरण है शब्दादेव प्रमितः। तो ये भी आगे का जो 7वां अधिकरण है ये भी 2 सूत्रों वाला है। ततः सप्तमे द्विसूत्रे, अब आगे 7वें अधिकरण का के जो 2 सूत्रों वाला अधिकरण है उसमें शब्दादेव प्रमित इति अधिकरणे कठवल्लीस्थम अंगुष्ठ मात्र वाक्यम विषयत्वेन उदाहृत्य। कठवल्ली श्रुति का अंगुष्ठ मात्र जो वाक्य है उसका विषय के रूप में उपन्यास करते हुए अंगुष्ठ मात्रस्य भूत भव्येशानत्वं शब्दादेव प्रमीयते इति प्रथम सूत्रे निर्णीतम। तो जो अंगुष्ठ मात्र तत्व है उसका भूत भविष्य आदि सभी शब्दों के द्वारा प्रमाण रूप से सिद्ध होना, ऐसा प्रथम सूत्र में निर्णय दिया जा रहा है। द्वितीय च तस्य तत्र स्थितिः मनुष्याणाम अधिकारार्थे इति निर्णीतम, और दूसरे सूत्र में उस तत्व की वहां स्थिति मनुष्यों के अधिकार को दिलवाने के लिए है, ऐसा निर्णय दिया गया है। अत्रापि प्रसंग एवं संगति ही, और यहाँ भी पूर्व सूत्र के साथ इसकी संगति प्रसंगानुसारी मानी जा रही है। अर्थात सब्जेक्ट चल रहा है तो लगे हाथ कुछ कुछ क्लैरिफिकेशंस कर दिए जा रहे हैं। इदम च जीवस्य मुक्ति दशायां ब्रह्माविर्भावेन विरुद्ध धर्माश्रयत्वे फलिष्यति, और ये भी जो श्रुति का निरूपण है जो विषय वाक्य के रूप में आ रहा है, ये निरूपण भी जीवात्मा की मुक्ति दशा में ब्रह्म के धर्मों का आविर्भाव होने के कारण ब्रह्म के विरुद्ध धर्माश्रयत्व के सिद्धि के द्वारा ही फलित होगा। ये बात अब इस 7वें अधिकरण में बताई जा रही है। शब्दादेव प्रमितः, प्रसंगतः पुनः बाधक श्रुति संबंधी शंका उपस्थित कर समाधान करते हैं। अब ये विषय चल रहा है इसलिए इसी विषय के संदर्भ में जो बाधक श्रुति है अर्थात जिस श्रुति के द्वारा ये विषय बाधित हो रहा है उसी श्रुति के संबंध में शंका उपस्थित करके यहाँ समाधान कर रहे हैं।
जो आत्मा में अंगुष्ठ मात्र पुरुष स्थित है, उस अंगुष्ठ प्रमित पुरुष की निर्धूम ज्योति है इत्यादि श्रुति भी है। यावान वा अयम आकाशः में जिस व्यापक की अंतः स्थिति प्रतीत होती है, उसी की यहाँ अंगुष्ठ मात्रता भी प्रतीत होती है। अब पूर्व पक्षी यहाँ ये बात ला रहा है कि एक श्रुति वचन में जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को आकाश की तरह व्यापक बताते हुए आत्मा में स्थित बताया है, और जो दूसरा श्रुति वचन है उसमें उसी ब्रह्म को अंगुष्ठ मात्र बताया है, अर्थात उसका वो छोटा है ऐसा निरूपित किया है। तो उसकी अंगुष्ठ मात्रता का निरूपण करते हुए उसे जीवात्मा के अंदर स्थित बताया है। तो उस तत्व का अंगुष्ठ मात्र होना और उसी तत्व का व्यापक होना, ये दोनों ही फिर से एक दूसरे से विरुद्ध प्रतीत होते हैं। दोनों विरुद्ध वर्णन है जिससे जीव की ही स्थिति समझ में आती है। तो ये बात आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये दोनों जो वचन है जहां अंगुष्ठ मात्रता और व्यापकता कही गई है, ये दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध डिस्क्रिप्शंस हैं, इसलिए मानो ये जीव का निरूपण हो ऐसा समझ में आता है ब्रह्म का। जैसे कि जीव दूसरे शरीर में जाता है, वैसे यहाँ ईशानत्व आदि धर्म वाला उसका स्वरूप संभवतः उपासना की दृष्टि से बताया गया है। तो जो जीवात्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो जैसे जैनों का सिद्धांत है जीवात्मा छोटी बड़ी हो जाती है, तो जीवात्मा के स्वरूप के अंदर जो है वो ऐसा परिवर्तन आ जाता है। ऐसी जो स्थिति बताई गई है उस प्रकार की स्थिति को यहाँ जीवात्मा विषयक समझना चाहिए, जिसका उपयोग उपासना के लिए होता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष को ही यम बलात् ले गए थे, उसे ही लौटाने के लिए सावित्री ने प्रयास किया था। इससे भी जीव ही की अंगुष्ठ मात्रता निश्चित होती है, भगवान अंगुष्ठ मात्र नहीं है। तो इसमें प्रमाण दे रहे हैं कि जो सावित्री का निरूपण आता है, तो वहां सावित्री का जो पति है उसे जब यमदेव ले गए, तो वहां यमदेव के ले जाने के प्रसंग में उस तत्व की जो है वो अंगुष्ठ मात्रता निरूपित हुई है, अर्थात जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। तो जीवात्मा को वहां अंगुष्ठ मात्र कहा गया होने के कारण ऐसा समझ में आता है कि यहाँ भी जिसकी अंगुष्ठ मात्रता बताई जा रही है वो जीवात्मा है, वो ब्रह्म नहीं है। उक्त प्राप्त मत पर शब्दादेव प्रतिमः शब्दादेव प्रमितः सूत्र बनाकर उत्तर देते हैं। अब ये जो शंका पूर्व पक्षी ने की कि ब्रह्म क्योंकि अंगुष्ठ मात्र नहीं हो सकते, इसलिए जिसकी अंगुष्ठ मात्रता का निरूपण है वो निरूपण हमें जीव परक ले लेना चाहिए। तो इस पर उत्तर दे रहे हैं कि यहाँ तो संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। ईशान आदि शब्द से ही अंगुष्ठ परिमित की महिमा प्रकट होती है। जैसे कि दहर वाक्य में सूक्ष्म की व्यापकता स्वीकार ली गई, वैसे ही अंगुष्ठ मात्र की ईशानता स्वीकारनी चाहिए। तो महाप्रभु जी जो हैं वो यहाँ ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इस वाक्य के अंदर तो कोई डाउट का कोई प्रसंग ही नहीं बन रहा है। तो जो वचन यहाँ श्रुति ने निरूपित किया है, जहाँ ब्रह्म की अंगुष्ठ मात्रता का निरूपण हो रहा है, तो वो अंगुष्ठ मात्र परिमित की महिमा, परिमित अर्थात छोटी वस्तु, तो अंगुष्ठ बोलने का मतलब है कि उसका छोटा परिमाण बताना, छोटी साइज बताना। तो उस परिमित की महिमा इससे प्रकट होती है कि वो ईशान भी है। ईशान का मतलब होता है स्वतंत्र होना या किसी भी प्रकार से अपरिच्छिन्न होना। तो उसी के द्वारा उसकी महिमा भी प्रकट हो जाती है। जैसे दहराधिकरण के वाक्य में सूक्ष्म की व्यापकता का हमने स्वीकार कर लिया था, उसी तरह जिस आत्मा को अर्थात जिस ब्रह्म की अवस्था को वहां ईशान मात्र अंगुष्ठ मात्र बताया जा रहा है, उस अंगुष्ठ मात्र की भी स्वातंत्र का या उसके सर्वोपरिता का स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि भगवान में ही वैसे होने की क्षमता नहीं मानेंगे तो किसी और में तो वैसी क्षमता हो ही नहीं सकती। तो अर्थात ब्रह्म के अंदर यदि हम विरुद्ध धर्माश्रयता का स्वीकार नहीं करते, तब फिर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और वस्तु कभी भी विरुद्ध धर्माश्रय हो ही नहीं सकती। सर्वव्यापक भगवान को जहाँ जिस स्थान में जिस रूप से उपयुक्त समझती है, वहां वैसे ही उनका वर्णन श्रुति करती है।
तो भगवान जो है वो सर्वव्यापक हैं, परंतु सर्वव्यापक होते हुए भी वो जहाँ जिस पदार्थ में अपने जिस रूप को प्रकट करने की आवश्यकता होती है उस रूप के अनुसार वो वहां स्थिति कर लेते हैं। इसलिए श्रुति उनका ऐसा निरूपण करती है। तो अर्थात हमारी जीवात्मा अणु होती है, तो जीवात्मा के अंदर जब ब्रह्म स्थिति करते हैं तो हम उस अणु जीवात्मा के परिमाण के संदर्भ में ये कह देते हैं कि ब्रह्म के की जीवात्मा के अंदर भी जो स्थिति है वो तदनुकूल तदनुसारी होती है। तो उस प्रकार से श्रुति वर्णन करती है। इसलिए अंगुष्ठ मात्र परमात्मा ही है ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए फिर हमें श्रुति ने ब्रह्म के अंगुष्ठ मात्रता का जो निरूपण किया है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पूछना है कुछ? राजा, यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ में बात आई ना कि जीव दूसरे शरीर में जाता है, जैसे कि जीव पूर्व पक्ष की बात कर रहा हूँ, वैसे यहाँ ईशानत्वादि धर्म वाला उसका स्वरूप, तो ईशानत्व से अपरिचित डालेगा, ईश्वर रूप डालेंगे। यहाँ उसका स्वरूप संभवतः उपासना की दृष्टि से बतलाया गया है। नहीं, आत्मा की ही ब्रह्मत्व न उपासना की जाती है ना, इसलिए। अच्छा। करेक्ट जी राजा। ठीक है। हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्। अब इस अधिकरण का अच्छा, हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा खाली ये मेरे को ये थी कि जो अभी हमने वेदांत अधिकरण माला में देखा ना कि भूत भविष्य और वर्तमान के रूप में उसको देखते हैं, तो उसका मतलब ये ईशान से हुआ, यहाँ पे कैसे उसका संगति बैठेगी? अंगुष्ठ मात्र को ऐसा हमने देखा ना वेदांत अधिकरण माला में। नहीं, वेदांत अधिकरण माला में श्री पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि श्रुति जब तत्व का निरूपण कर रही है तो उस तत्व को किसी कॉन्टेक्स्ट में निरूपित कर रही है। तो जैसे जीवात्मा के अंदर यदि उसे बोलना है और जीवात्मा के अंदर उसकी स्थिति बोलनी है तो वो आकाश की तरह व्यापक होकर जीवात्मा में स्थिति करती है, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जीवात्मा जब अणुत्वेन प्रकट हुई है तो उसके अनुसार ही परिमाण बोला जाएगा ना। तो पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि अब दूसरे सूत्र में तो ये बात अलग से आएगी कि ये मनुष्याधिकार के अनुसार ये बात बोली जा रही है, पर पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि भूत भव्य ईशानत्वम शब्दादेव प्रमीयते। तो उस तत्व की ईशानता का जो निरूपण है कि हर स्थिति में वो स्वतंत्र रहता है, वो स्वातंत्र का जो निरूपण है वो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना चाहिए। हाँ हाँ राजा, मतलब ईशान शब्द की ही व्याख्या कर रहे हैं, मतलब ईशान शब्द है उससे ही हम समझ सकते हैं कि ये ब्रह्म के लिए अणुत्व का वर्णन है, ऐसा ना? हाँ 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 राजा, प्रणाम। राजा ईशान का अर्थ आपने क्या लिखा है, क्या बोला? स्वातंत्र्य। जी राजा, जी जी। और कुछ है? ठीक है। हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्। परमात्मा के विरुद्ध धर्म वाले अनेक रूपों का
एक रूप में निरूपण करते हैं। तो जो महाप्रभु जी ने पिछले सूत्र के भाष्य में आर्ग्यू किया कि जो परिमित है उसी के लिए अपरिमितता का निरूपण करना ये ब्रह्म के लिए ही किया जा सकता है। कोई और तत्व के अंदर तो विरुद्ध धर्माश्रयता का कभी विचार कर ही नहीं सकते हैं। तो यदि ये डिस्क्रिप्शन हमें ब्रह्म में असंगत लगेगा तो किसमें संगत लग पाएगा। उस संदर्भ में इस भाष्य को कंटिन्यू कर रहे हैं कि परमात्मा के विरुद्ध धर्म वाले जो बहुत सारे रूप हैं उन्हीं का एक रूप में यहाँ निरूपण किया जा रहा है। परमात्मा का प्रादेश मात्र रूप ध्यानार्थ माना गया, किंतु अंगुष्ठ मात्र रूप का क्या उपयोग है। तो अब ये प्रश्न उपस्थित है कि जो प्रादेश मात्र रूप है अर्थात जो छोटा जो रूप होता है उसे तो ध्यानार्थ सोचा गया है, पर जो अंगुष्ठ मात्र रूप होता है उसे बोलने से क्या फायदा होता है, अर्थात उसका उपयोग क्या है ब्रह्म के स्वरूप का ऐसा निरूपण करने में। इस संशय का समाधान तो शब्द से करते हैं, कहते हैं कि उसका भी प्रयोजन है। हृदय का परिमाण अंगुष्ठ मात्र ही बताया गया है, जो कि ईश्वर के अंगुष्ठ परिमाण के अनुरूप ही है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि हृदय की जो साइज है हमारी वो अंगुष्ठ मात्र बताई गई है। अर्थात साइंस भी इस बात को कहता है कि जिस व्यक्ति की जितनी मुट्ठी होती है उस साइज का हमारा हृदय होता है। तो वो अंगुष्ठ मात्र ही बताया गया है, जो कि ईश्वर के अंगुष्ठ परिमाण के अनुरूप है। हे अर्जुन, ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय स्थान में स्थित है, तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये जो गीता जी का वचन है वहां भी ये बात आ रही है कि भगवान हमारे हृदय में स्थिति करते हैं। परमात्मा जीवात्मा की रक्षा के लिए अंगुष्ठ मात्र रूप से विराजमान है, यही उक्त गीता वाक्य का तात्पर्य है। तो जो परमात्मा है वो जीवात्मा की रक्षा करने के लिए अर्थात जीवात्मा के साथ रहने के लिए अपने प्रतिनिधि स्वरूप से हमारे अंदर स्थिति करता है। क्या किसी अन्य प्राणी के हृदय में इसकी स्थिति नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं कि केवल मनुष्य के हृदय में ही इस रूप में है, क्योंकि मनुष्य को ही लेकर इस मृत्यु उपाख्यान की रचना की गई है, क्योंकि मनुष्य का हृदय ही अंगुष्ठ परिमाण वाला होता है। यद्यपि हृदय का स्थूल स्वरूप है, किंतु धार्मिक दृष्टि से वह सूक्ष्म ही माना जाता है, उसका वैसा ही वर्णन किया गया है। अंगुष्ठ मात्र रूप से सर्वधर्म रक्षक भगवान विराजमान है, इसलिए उनका अंगुष्ठ परिमाण निश्चित होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि केवल क्या मनुष्य के ही हृदय के अंदर उसकी स्थिति होती है, तो इस पर कह रहे हैं कि हमारे जीवात्मा के हृदय में, मनुष्य के हृदय में ही उसकी आवश्यकता जो है वो साक्षित्वेन भी होती है और अंतर्यामित्वेन भी होती है, अर्थात हमारे प्रेरक के रूप में भी वो वहीं कार्यरत होते हैं। इसलिए धार्मिक दृष्टि से उसे सूक्ष्म माना गया है और मनुष्य के हृदय में रहकर जो है वो जीवात्मा के साथ मृत्यु उपाख्यान में उसका वर्णन किया गया है कि फिर वो जीवात्मा को मुक्ति के लिए प्रेरित करता है, उत्तम मार्गों के लिए प्रेरित करता है। ये उसका जो अंगुष्ठ परिमाण है वो निश्चित होता है और उस परिमाण की जो आवश्यकता है वो मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जो जीवात्मा है उसे पड़ती है। इसलिए उसी संदर्भ में अंगुष्ठ परिमाणत्व का निरूपण श्रुति वचन में किया गया है। राजा, ये जो शंका है वो शंकर की नहीं है ना? आर्ग्यूमेंट शंकराचार्य जी की हो, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। नहीं, ये जो विरुद्ध धर्माश्रय स्वीकार्य है, अनेक रूप स्वीकार्य है, तो वो हिसाब से तो लग रहा है कि ये शायद शंकर की ना हो सके ऐसे, क्योंकि वहां ही फर्स्ट स्टेटमेंट में ही वो नलिफाई हो जाए ना उनको स्टेटमेंट। हाँ, शंकराचार्य जी आई मीन मैं ये कह रही हूँ कि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का जब मोड चलता है तब ऐसा आवश्यक नहीं है कि अपना मत हो तभी हम ऐसा उत्तर पक्ष प्रस्तुत करें। ओके। यदि वो हमारा मत नहीं भी है तब भी आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए कोई भी पक्ष उपस्थित किया जा सकता है वो वितंडा के टोन में। अच्छा, ओके। जी राजा। और फिर राजा ये जो पूर्व पक्षी ने अन्य प्राणी की बात कही तो फिर जिज्ञासा आई मीन ये है कि अन्य प्राणी में भी वो साक्षी रूप तो नहीं होगा, तो कैसे मीन्स परमात्मा की स्थिति कैसे रहेगी? वो भी यानी उसकी चेतना में, जैसे अपन तो जैनिज्म जैसे नहीं मानते हैं,
नहीं, वहां पूर्व पक्षी जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो ये देना चाह रहा है कि जो जीवात्मा है उस जीवात्मा की स्थिति जो है वो इसलिए मानी गई है क्योंकि वो जीवात्मा के अंदर रहकर जो हमारी अंगुष्ठ मात्र पुरुष का जो रूप होता है अर्थात ब्रह्म का जो रूप होता है वो कार्यरत होता है। तो ईशानता से जो स्वातंत्र गुण लिया गया उसके लिए ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि एक शरीर से दूसरा शरीर जाते हैं तब उसका ये मतलब नहीं है कि हम जीव परिमाणवाद मान रहे हैं उन लोगों का, पर जीवात्मा का जो गुणधर्म है वो हर शरीर के अनुसार जो है वो अर्थात चैतन्य एक समान रहता है परंतु उसकी क्रियाकारिता जो है वो प्राप्त सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के अनुसार हो जाती है। यानी राजा मानवेतर भूत प्राणी वगैरह है उसमें अंतर्यामी एकदम नहीं है, या खाली जीवात उसकी आत्मा ही है, चिदंशी है ओनली, ऐसा तो नहीं कह सकते ना? नहीं, अर्थात वो जीवात्मा तो सबके अंदर चैतन्य रूप से एक समान होती है परंतु उसे जैसा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर की जो मर्यादाएं होती हैं तदनुसार ही वहां वो जीवात्मा कार्यरत हो पाती है ना। उसकी लिमिटेशन से बाहर जाके कार्यरत नहीं हो सकती क्योंकि उपकरण के रूप में तो उसे वही देह प्राप्त होगा जो उसे मिला हुआ है। और कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल केस में मानो पशु की शरीर के अंदर कोई जीवात्मा की स्थिति हुई तो वहां का सूक्ष्म शरीर या वहां की जो बुद्धि है, प्राण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अर्थात उस तरह से उनकी कैपेसिटी वहां कार्यरत नहीं होती जैसी मनुष्य शरीर में होती है। तो वो जीवात्मा की क्रियाकारिता के ऊपर असर तो डालेगी ना, अर्थात फिर चाहते हुए भी जीवात्मा उस शरीर के द्वारा या उस उपकरण के द्वारा वो कार्य प्रकट नहीं कर सकता है जो वो चाहता है, इसलिए उसे फिर मनुष्य देह का ही उपकरण चाहिए जहां उसकी वो सारी शक्तियां कार्यरत हो पाएंगी। हाँ, वही मीन्स यहाँ खाली मनुष्याधिकारिता ही मानी है। मेरा प्रश्न ये है ना, जैसे द्वास उपनाय सयुज सखाय में मृत्यु का जो उपाख्यान चल रहा है वहां मोक्ष के संदर्भ में ये निरूपण हो रहा है तो फिर वहां अन्य किसी योनि की बात नहीं हो सकती है, भोग योनि होने से, भोग योनि होने के कारण। हाँ ठीक है। मतलब राजा सॉरी, बस ये जो कंटिन्यू प्रश्न में इतना ही हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि अंतर्यामी तो सब में होता है लेकिन भोग योनि होने के कारण मनुष्य इतर प्राणी में वो एक्टिवेट नहीं होते, ऐसा ही हम कंक्लूड करते हैं। हाँ, अर्थात जीवात्मा चाहते हुए भी उस उपकरण के लायक न होने के कारण उन कार्यों को प्रकट नहीं कर सकती है, वो उपकरण की लिमिटेशन आ जाती है। जैसे मशीन ही खराब हो तो आप चाहे कितनी भी बैटरी डाल दो तो वो काम नहीं कर पाएगी ना, उस तरह से। हाँ राजा, लेकिन अंतर्यामी भी ऐसे ही रहेगा ना, मतलब जीवात्मा। हाँ, फिर तो वो जैसे जीवात्मा काम करेगी ऐसे ही अंतर्यामी भी करेगा ना। अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि जीवात्मा ही तो अल्टीमेटली उस अंतर्यामी के कार्य को जागृत करती है। अच्छा, हाँ हाँ राजा, क्योंकि मैं जो भी ये गीता जी की टीका पढ़ रहा था ना तो उसमें ऐसा लिखा था कि घास के तिनकले से रह के ब्रह्मा जी तक मैं सब जगह हूँ। तो अभी जैसे आपने आज्ञा की उससे उसका सॉल्यूशन आ सकता है कि भोग योनि में रहते तो है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं रहते, ऐसे ही मतलब मोक्ष पर्यंत से किया तो उसका हम ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे आपने समझा। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 राजा, क्लियर हुआ। प्रणाम राजा। हाँ नीलेश भाई जी, ये तो स्पष्ट, मेरा भी प्रश्न ऐसे ही था जो हितेन भाई का था और अभी एक्सप्लेन तो हो गया, सो दैट इज द ओवर। बट ये जो अधिकरण माला में ना इदम च जीवस्य मुक्ति दशायाम ब्रह्म आविर्भय, वो उसका मतलब यहाँ पे क्या, वो उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या, और ये मीनिंग यहाँ पे कैसे प्रूव होता है, वो समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात भगवान प्राणी मात्र के हृदय देश के अंदर स्थिति करते हैं तो उससे अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है वो भगवान ही है जो हृदय स्थान में रहता है, ऐसा सिद्ध हुआ ना।
हाँ वो हो गया, लेकिन जीवस्य मुक्ति दशायां ब्रह्म आविर्भावेन विरुद्धर्माश्रयत्वे फलिष्यति। मतलब जीव में अगर ये ब्रह्म भले ही अंगुष्ठ मात्र है, पर फिर भी जब ब्रह्मत्व आता है तो विरुद्ध धर्माश्रय के कारण ब्रह्म आविर्भाव होता है, ऐसे कुछ हो रहा है? नहीं, हम पहले ये बात बोली कि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय होता है और विरुद्ध धर्माश्रयता ब्रह्म की बताई गई। इस पर पूर्व पक्षी ने ये कहा कि मानो हमने ब्रह्म को अंगुष्ठ मात्र कह दिया तो उसकी अंगुष्ठ मात्रता को जानने से फायदा क्या, उसका उपयोग क्या चाहती है श्रुति। तो इस पर हम ये कह रहे हैं कि वो मृत्यु आख्यान के अंतर्गत आता है। तो मनुष्य देह के अंदर जब उस जीवात्मा को मुक्ति के प्रति प्रेरित करने का कार्य होता है तो अंतर्यामी जितने भी कार्य करता है उसमें वो प्रेरक का कार्य अंतर्यामी जीवात्मा के हृदय में रह के करता है। इसलिए उसकी अंगुष्ठ मात्रता का स्वीकार करने से ये लाभ होता है कि हम उस अंतर्यामी के एक रोल को समझ सकते हैं जो प्रेरक होने का है। जी, स्पष्ट हुआ जी। तो वो निरर्थक निरूपण नहीं है, ऐसा मतलब है। पूर्व पक्षी ने कहा ना कि फायदा क्या होगा। हाँ, राइट। जी। હા ભાનુબેન। હા રાજા પ્રણામ। અહીં જો શું થયું, હવે આ બધાનો પ્રશ્ન તો મારો એ જ પ્રશ્ન હતો, પણ શું થયું અમે હું સમજી શું કે केवल मनुष्य के हृदय में ही ये इस रूप में है, अंगुष्ठ रूप में, और सब है पर आत्मा का परिमाण है उनके रूप में अंतर्यामी रहता है और कार्य करवाता है। कार्य तो अंतर्यामी करवाएगा ना हर कोई जीव को, तो हाँ। है तो सब जगह, पर यहाँ अंगुष्ठ मात्र यहाँ है मनुष्य में और अंगुष्ठ मात्र नहीं है, ऐसा समझना ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अन्य स्थानों पर अंतर्यामी का कोई काम नहीं है, तो साक्षीवाद कहलाएगा। हाँ वो तो पड़ा रहेगा ना, कुछ कर तो सकता नहीं है। पर अपने में देखो ये 5 प्रकार से एक्टिव होगा, जो अंगुष्ठ मात्र है वहाँ ये 5 प्रकार से एक्टिव होगा, वो समझना ऐसा। हाँ बिल्कुल, मनुष्य में होगा। हाँ बिल्कुल जी, बहुत स्पष्ट हुआ आज। हाँ प्रणाम प्रणाम राजा। हाँ कहिए मास्टर जी। सॉरी जय, मेरे प्रश्न का तो उत्तर हो गया अभी भानु ने पूछा। अच्छा अच्छा बढ़िया। सो जे हाँ नीलेश पुराण। हाँ नीलेश ना यू कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। जो उद्धव गीता या बाकी सब में हम लोग ने 2-3 बार पढ़ा था कि प्रभु ने भी ऐसा कहा कि मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जो मुझे जान सकती है, और इसके लिए दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव फेवर्ड यू, या तो मेरी पुष्टि है। वो उसी की बात यहाँ पे और यहाँ से यहाँ वहाँ ऐसे लागू कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं राजा। ये कभी सोचा नहीं था हूँ, ये देखो ये सोचने को मिलता है इतनी देर दूर जाते नहीं है, हमारी सोच नहीं जाती हमारी। प्रणाम। हाँ राजा, भानुमासी ने जो पूछा कि अंगुष्ठ मात्र नहीं होता है, तो वो अंगुष्ठ मात्र तो होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। होता है नहीं होता है नहीं। अच्छा नहीं होता है नहीं, वो प्राणियों में आपने बताया ना कि अंगुष्ठ मात्र सब में नहीं होता है, तो सब में अंगुष्ठ मात्र तो नहीं, एक्टिवेट केवल मनुष्य। हाँ मैं ऐसा समझी। हाँ एक मिनट, वही मैं पूछ रही हूँ राजा से कि सब में अंगुष्ठ मात्र ही होता है, लेकिन एक्टिवेट प्राणियों में मनुष्य के अलावा किसी में नहीं होता है, ऐसे है कि भानुमासी ने कहा वैसे है? नहीं, यहाँ ये बात को कह रहे हैं कि हम इस हृदय को, जिसे हम बायोलॉजिकली हार्ट कहते हैं, उसे यहाँ हृदय नहीं कहा जा रहा। बायोलॉजिकल हार्ट जो होता है वो एक अलग बात है, तो वो तो हम जो है वो प्राणी का हार्ट भी मनुष्य के हार्ट में लगा देते हैं, तो उस उपकरण की ये बात नहीं हो रही है। इसीलिए महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया कि उसे हम स्थूल नहीं कह रहे हैं, उसकी सूक्ष्मता का हम स्वीकार करते हैं। तो वो जो सूक्ष्म हृदय है
जो अंतर्यामी का निवास स्थान होता है, जहां विराजने पर अंतर्यामी पांचों रूप से कार्य करता है, वो स्थान मनुष्य के अतिरिक्त किसी दूसरे में नहीं होता है। अर्थात उसकी सूक्ष्मता वहां प्रकट नहीं होती है, स्थूल उपकरण सर्वत्र होता है। ओके, क्लियर, एक्सीलेंट। क्योंकि उस सूक्ष्म कार्य की अन्य किसी योनि में आवश्यकता नहीं है, ये मूल प्रयोजन। वो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषक है, वो ही है ना। हाँ, वो भोग योनि कर्म योनि वाला ही भेद है मेजर। हाँ। जी जो आठवां सूत्र आ रहा है ना, अरे 8वां अधिकरण वो बहुत लंबा है, तो उसके पहले 7वां अधिकरण जो है, 7 अधिकरण है, उसकी कोई संगति मतलब एज ए वन ग्लांस ले सकते हैं कुछ? वन ग्लांस तो नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे ब्रह्म सूत्र की ही संगति है कि ब्रह्म के गुणधर्मों के आधार पर शब्द भेद या अर्थभेद होने पर भी उसकी ब्रह्मता के विरुद्ध वाक्यों की संगति पूर्वक सिद्धि करनी है। तो ये पूरी ब्रह्म सूत्र की एक ही थीम है जो यहाँ भी चल रही है। ओके जी, ठीक है, तो आज यहाँ आते हैं, आगे का विषय हम